जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिम तिम शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुर्गमहन्निकात धन्या सर्वोपकार करना सदा चेता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहन्ति दुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता राष्ट्र्यन्ता प्रन्ति सर्वबाधा प्रश्वनं ते लोकसाखिलेश्वरी एवमेत्याकारमत्सुद्वेरी विनाशिनम्। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय नमो नमः। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। शनि देव और पवन पुत्र हनुमान की कथा। ये कथाएं इसलिए याद रखना जरूरी है और याद रखना भी चाहिए क्योंकि हमारे जो पुराण हैं उन पुराणों में कई कथाएं ऐसी हैं जो मनुष्यों को मालूम नहीं है और कुछ तथाकथित संत कह लीजिए, साधु कह लीजिए, कथावाचक कह लीजिए, ये भी इतने गहराई में नहीं जाते हैं कि आपको वो कथा का श्रवण करा सके क्योंकि ये सब अपने अपने गुरुओं से दीक्षित होते हैं, शिक्षित होते हैं। तो गुरु को जितना ज्ञान था और लेने वाले ने जितना ज्ञान ले सका वो उसी चीज का वर्णन बार बार करता है और वो दूसरे लीग से अलग हटके जाने का कोशिश भी नहीं करते हैं कि चलो गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई है तो मैं 2-3 कहानी और अपने हिसाब से पढ़ लूं। तो हम आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन रामायण जी में भी आया है और श्रीमद् भागवत जी में भी आया है और शनि जयंती के उपलक्ष्य में भी इस कथा को याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो एक समय की बात है, शनिदेव और पवन पुत्र हनुमान जी की कथा में सुनाने जा रहा हूं। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी की तरफ से प्रस्तुति है और इससे वास्तव में आपको ज्ञान मिलेगा। पूर्व समय में एक बार नारद जी को अभिमान हो गया। पहली बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक न एक दिन वो घमंड अवश्य चकनाचूर हो जाता है। जैसे रावण को घमंड हो गया था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, इसी प्रकार नारद जी को भी घमंड कई बार हुआ। हर बार घमंड का श्री हरि विष्णु ने चकनाचूर किया। तो इस बार भी जो है नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को वश में कर लिया है और ये बातें विष्णु लोक में जाकर श्री हरि के समक्ष वर्णन करने लगे। तो भगवान विष्णु ने माया की नगरी रचाई और उस कौतुक नगरी में एक राजकुमारी का स्वयंवर रखा। वहां पर नारद जी उस राजकुमारी की सुंदरता को देखकर काम को वश में नहीं रख सके। उनकी इच्छा हुई कि वह दिव्य रूप राजकुमारी हमें ही वरण करे। अतः जयमाला लिए राजकुमारी जब सामने से गुजर रही थी तो बार बार मुनिवर यानी कि नारद जी अपना सिर उनकी तरफ झुका रहे थे। वो उस समय भगवान विष्णु से प्राप्त किए नारायण नारायण मतलब नारायण नारायण जी बोलते रहते थे। तो
तो भगवान विष्णु से प्राप्त किए गए नारायण नामक बंदर के रूप में बैठे थे। इस कारण से राजकुमारी ने उन्हें वरण न करते हुए आगे निकल पड़ी। मुनिवर की यह हास्यास्पद वृत्ति देखकर वहां पर विराजमान भगवान शंकर के दो गण, ये यहां पे विशेष चीज आ रही है। फिर भगवान शंकर के दो गण से रहा नहीं गया और उन्होंने नारद जी को देखकर हंस पड़े। इस पर उन दोनों गणों को नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस योनि में उत्पन्न होगे। उनके शापवश ये दोनों गण पुलस्त्य कुल में उत्पन्न होकर रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुए। यानी रावण और कुंभकर्ण दोनों वास्तव में भगवान शंकर के दो गण थे। उसमें से एक का नाम शंखचूर्ण था, जो रावण बना, और इसी का उदाहरण, इसी का नाम जो है रामायण जी में आता है। ये दोनों दानव बड़े ही शक्तिशाली और मायावी थे। अपने पराक्रम से उन दोनों ने पूरी सृष्टि में हलचल मचा दी। मनुष्य तो मनुष्य है, उन्होंने तीनों लोकों में देवताओं को भी जीना हराम कर दिया, क्योंकि रावण ने भगवान शंकर से अनोखो मन चाहे वरदान प्राप्त कर लिए थे, क्योंकि दोनों वास्तव में शिव के गण ही थे। सिर्फ शापवश उन्हें राक्षस योनि में उत्पन्न होना पड़ा। अब रावण साधारण योद्धा ही नहीं, बल्कि वे एक महान तपस्वी भी था। बहुत तपस्या की थी उनने, और चमत्कारिक योद्धा भी था। और कुंभकर्ण जो था, उसको भूख बहुत लगती थी, तो उसने भी तपस्या की, और तपस्या करने के बाद वर प्राप्त किया कि मैं 6 महीने सोऊंगा, 1 दिन खाऊंगा, फिर 6 महीने सोऊंगा। ऐसी उनका उनने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया। तो वो 6 महीने सोते थे, 1 दिन भोजन करते थे। इस प्रकार रावण को विनष्टकारी शक्तियां का पूर्ण ज्ञान था। अतः उसने शनि और महाकाल को भी बंदी बनाने की इच्छा प्रकट कर शनि लोक पर चढ़ाई कर दी। शनि लोक पर रावण और शनि में भीषण घोर संग्राम हुआ, और अंत में रावण ने शनि को ब्रह्मपाश में जकड़ लिया। क्योंकि ब्रह्मपाश यदि कोई व्यक्ति छोड़ता है तो उसे उस ब्रह्मा जी का आदर सत्कार मानते हुए ब्रह्मपाश में बंधना पड़ता है। चाहे तो वो काट सकता था, पर मान सम्मान वाली बात यहां पे आ रही है। इसलिए शनि जो है उस ब्रह्मपाश में बंध गए, और उन्हें वह घसीटते हुए लंका ले गया, और वहां ले जाकर राजमहल के बाहर उल्टा लटका दिया शनि को। शनिदेव वहां बिल्कुल विवश थे, क्योंकि ब्रह्मपाश का अनादरण नहीं कर सकते थे। अतः धर्म मर्यादा में बंधे कष्ट झेलते रहे। मतलब कहने का अर्थ यहां पर ये कहानी से ये ज्ञान मिलता है कि यदि कोई बड़ा व्यक्ति सजा देता है तो सजा स्वीकार कर लेना चाहिए, और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए, और मुक्त होने हेतु बार बार अपने इष्ट देव से आराधना करते रहे। सीता जी का पता लगाने जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त कराया। तभी से शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं कभी भी हनुमान जी का जो पूजन करने वाले मनुष्य हैं उनको कष्ट नहीं दूंगा। तो तब से जो है वो कष्ट नहीं देते जो हनुमान जी का पूजन करते हो ऐसे मनुष्यों को। इस पर शनि ने कहा, हे महावीर पवन पुत्र हनुमान, मैं आपका इस कार्य के लिए सदैव ऋणी रहूंगा, और आपके सम्मान में यह वचन देता हूं कि आपके भक्तों पर मेरा प्रकोप भूल से भी नहीं होगा। जो मानो मेरी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उस पर हमारी अशुभ दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए आज हमने ये कथा आपको सुनाई। अब आपको इस कथा से ज्ञान मिलता है कि एक तो कोई भी अस्त्र शस्त्र कोई बड़े व्यक्ति के द्वारा किसी को दिया गया है तो उसका मान सम्मान करना चाहिए, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और धर्म मर्यादा में रह करके उस समय को
वास करना चाहिए और इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप परेशानी में आए अपने इष्ट का ध्यान रखिएगा और इष्ट की पूजा अर्चन करते रहना चाहिए। एक समय आएगा कि इष्ट अवश्य आपकी मदद करेगा ही करेगा। और यहाँ पे जो बताया गया है विशेष तौर से कि रावण और कुंभकर्ण जो है शंकर जी के ही गण थे और बाद में भी उनने शंकर जी की ही पूजा की, परंतु उनको शाप मिला था। तो एक जलंधर नाम का जो गण था वह जो है राक्षस योनि में आने के बाद में रावण बना। इस कथा से ज्ञान मिलता है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो आज के दिन श्री हनुमान जी का नाम लेने से भी शनि कष्ट नहीं देता है। तो ओम ऐं श्रीं राम रीम रूम रेम रोम रम रहसि दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नारसिंहाय नारसिंहाय। ओम नमो भगवते व्रजकाय व्रतुल गल पिंगल उर्दुकेश महाबल रक्त मुक्त तड़ितजी महारोद दसोटकट महाकरालिनी महादड़बंद महारीन लंकेश्वर वदाय महाशेतुवन महाशैल प्रभा गगनचर हे भगवान महाबल पराक्रम भैरव आज्ञा पति हे महारोद दिग्भुज वैष्णव भंजे भंजे हुंबट स्वाहा। भूत प्रेत पिशाच कुल पिशाच डाकिनी शाकिनी यक्षिणी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामाई राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत पर्यंत सर्वग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहारणाय छणीन हन हन बंजे बंजे शिक्षे शिक्षे खाते खाते मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो चनाश नाशे महामहेश्वर रुद्र अवतार ओम भूम भट ओम रीम भट स्वाहा। इस मंत्र को जो मनुष्य हर मंगलवार को हर शनिवार को जप करता हो ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्यास्त के समय पे, उस मनुष्य के ऊपर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। शनि हनुमान जी के सेवक को कभी भी परेशान नहीं करते हैं। यह एक नहीं कई कहानियों में आता है और 2-3 जगह पुराणों में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब यह पूर्णतः सत्य है। इसलिए इस मंत्र को जप करें और अपनी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, शनि के कारण बाधा, इन सबको काटें। ओम होम हस प्रेम खप्रेम हसोम हस कप्रेम हसोम हनुमते नमः। ओम नमो आवेशाय आवेशाय। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय। ओम मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मुखम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये जितने भी मंत्र हैं इन मंत्रों को शनिवार के दिन विशेष तौर से जप करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके शनि मंदिर के सामने या शनि के सामने बैठ करके जप करना चाहिए, परंतु शनि की मूर्ति से कभी निगाह मत मिलाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस मंदिर में शनि की मूर्ति हो, जिस जगह शनि की मूर्ति हो, यानी कि उनका सिर बनाया गया हो बकायदा मूर्ति, यानी मूर्ति हाथ पैर मुंह नाक कान हो, तो शनि की तिरछी निगाह यदि आपके ऊपर पड़ जाती है, शनि की सीधी दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ जाती है, तो वह बोला जाता है काल के समान होती है। और नहीं हो तो आप नेट उठा करके देख लो, किसी भी ज्योतिषाचार्य से मिल लो, किसी भी साधु संत से मिल लो, वो यही कहेगा कि शनि की सीधी दृष्टि और टेढ़ी दृष्टि बहुत खतरनाक होती है। भगवान करे किसी के ऊपर न पड़े। तो ऐसे मंदिर में पूजा अर्चन करने नहीं जाना है। ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर शिला हो, जहां पर शनि भगवान के हाथ पैर न हो, शिव काली शिला के रूप में खड़े हुए हो और उस मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो तो ही करे। और ऐसे मंदिर में भी पूजन अर्चन करने मत जाओ जहां पर शनि भगवान के ऊपर छत बना दी गई हो। शनि भगवान के मंदिर के ऊपर कभी छत नहीं होती है। और ऐसे मंदिरों में पूजा मत करो जिस मंदिरों में मूर्ति हो, और ऐसे मंदिर में पूजा करने मत जाना जिस मंदिर के ऊपर छत बनी हुई हो, क्योंकि शनि के ऊपर तो नीलांजल समाभाषम अपन बोलते हैं, नीला आकाश ही उनकी छतरी है। मुझे उम्मीद है कि आप ज्ञानवान हैं, भगवान ने आपको बुद्धि भी दी, दिल भी दिया, दिमाग भी दिया है। मेरा धर्म था आपको बताना, ज्ञान देना, लेना या न लेना, मानना या नहीं मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। अब आपकी इच्छा, आप जो चाहे वो करें। यदि आपके भाग्य में अच्छा कर्म लिखा होगा तो आप अच्छे कर्म करोगे, और यदि बुरा कर्म लिखा होगा तो बताने के बावजूद भी बुरा कर्म करोगे। मैंने अपना धर्म निभाया, अब आपको अपना धर्म निभाने की बारी आपके ऊपर है। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और हनुमान जी महाराज और श्री राजा रामचंद्र जी महाराज आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।